नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित काव्यांश सुजान प्रेम का भाग 3। सुजान प्रेम नामक काव्यांश के भाग 3 में जो पद्यांश पठन पाठन के लिए चुना गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए सर्वप्रथम हम इस काव्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। यह कवित्त छंद में है और एक नायिका का कथन है जो श्री कृष्ण की संयोगकालीन मुद्राओं, चेष्टाओं और क्रियाकलापों को स्मरण करती हुई प्रेम की वेदना से व्यथित होकर कह रही है। क्या कह रही है? वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। वह मुस्क्यानी वह मृदु बतिरानी वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। वह गति लैन ओ बजावनी ललित बैन वह हंसी दैन हियरा तेन टरती है। वह गति लैन ओ बजावनी ललित बैन वह हंसी दैन हियरा तेन टरती हैं। वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि वह छैलताई न छिना कबिस रति है। वह चतुराई सो चिताई चाही बेकी छवि वह छैलताई न छिना कबिस रति है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है। एक बार पुनः मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वह मुस्क्यानी वह मृदु बतिरानी वह लड़की लिबानी आनी उर में अरती है। वह गति लैन ओ बजावनी ललित बैन वह हंसी दैन हिय रातें न टरती हैं। वह चतुराई सो चिताई चाहे बेकी छवि वह छैलताई न छिनक बिसे रती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है। ये इसका सस्वर वाचन हो गया। आइए अब इसके कुछ कठिन शब्दों पर दृष्टिपात करते हैं। बतरानी शब्द आया है जिसका अर्थ है बात करने का तरीका, क्षमा कीजिए। लड़कीली शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ है चपलता युक्त, चया चपलता पूर्ण। अरति, अरति शब्द का अर्थ है अड़ती है अथवा छा जाती है। अड़ती है का मतलब अटक जाती है। चिताई, चिताई का अर्थ है जगाई हुई। छैलताई का अर्थ है रसिकता या रंगीलापन। छिनक आया है क्षण भर के लिए। सुधि का अर्थ है स्मृति या याद और बेसुधि का अर्थ है विस्मृति अथवा बेहोशी। बेहोशी पूर्णतः जिस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह नहीं है। थोड़ा सा लाक्षणिक अर्थ लिया जाएगा। बेहोशी का अर्थात होश में होते हुए भी होश नहीं रहना, बेसुध हो जाना, प्राय एक चीज़ में खो जाना। तो ये इसके कठिन शब्द थे। आइए अब इसके प्रसंग का अध्ययन करते हैं कि प्रसंग के अंतर्गत जो 3 तथ्य हम ग्रहण करते हैं, जानते हैं, वो कौन से हैं। आप जानते हैं कि कवि तो हैं घनानंद और ग्रंथ के स्थान पर हम काव्यांश का शीर्षक लिखेंगे सुजान प्रेम। संदर्भ क्या है कि स्मृति दशा में नायिका के विरह का वर्णन है। प्रिय को उसने संयोग अवस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है वह उसके अंतःकरण में स्थित हैं। नायिका अपने हृदय में स्थित भावों को स्मरण करती है जब वह संयोग अवस्था में नायक के साथ होती है या जब उसे देखती है।
ये इसका प्रसंग हो गया। आइए अब इसका अर्थ व भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं, हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं। तो वह मुसिक्यानि वह मृदु बतुरानि वह लड़की लिबानी आनी उर्म अरति। पहली पंक्ति को लेते हैं। संदर्भ एक बार पुनः याद कर लेते हैं कि कोई नायिका श्री कृष्ण की संयोगकालीन मुद्राओं को, चेष्टाओं को और क्रियाकलापों को स्मरण करती है, और विरह अवस्था में, जबकि श्री कृष्ण उसके पास नहीं है, विरह अवस्था में उसका कथन है, कहती है याद कर करके कि वह मुसिक्यानि। वह का अर्थ है वही, यानी कि भूतकाल हो गया, कि प्रियतम सुजान अर्थात प्राणप्रिय श्री कृष्ण की वह मधुर मुस्कान, वह मृदु बतुरानी, और उनका वह मंद मंद माधुर्यपूर्ण बात करना, वार्तालाप करना, वह लड़कीली बानी, और उनका वह हाव भाव तथा चपलता पूर्ण स्वभाव स्मरण आते ही उर में अरति है, मेरे हृदय में अड़ जाता है, मेरे हृदय में छा जाता है। वह गति लैन और बजावनी ललित बैन वह हसी दैन हियरा तेन टरती है। और क्या, उनका वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, गति लयन, ताल स्वर के साथ अंग संचालन का अर्थ हो गया नृत्य करना, नाचना। उनका श्री कृष्ण का, प्रिय सुजान अर्थात प्रिय श्री कृष्ण का वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना अर्थात नृत्य करना, और बजावनी ललित बैन, और सुंदर ढंग से बांसुरी का बजाना, वह हंसी दैन, और समय समय पर हंसते हुए दृष्टिपात करना, मुझे देखना, हियरा तेन टरती है, मेरे हृदय से टलता नहीं है, वो मेरे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। भाव है कि उनका नर्तन, बांसुरी वादन और अकारण हंसना अथवा समयानुसार हंसना मेरे हृदय में जम गया है, और इसे मैं सदा स्मरण करती रहती हूँ। वह चतुराई सुचिताई चाही बेकी छवि वह छैलताई न छिनक बिसरती है। उनकी वह चतुरता के साथ जगाई हुई, श्री कृष्ण चतुर थे, और वो अपने हाव भाव से या अपनी बातों से या बांसुरी वादन से उनके समक्ष जो भी गोपी अथवा नायिका होती थी उसमें स्वयं के प्रति प्रेम जगा देते थे। इसलिए उनकी वह चतुरता के साथ जगाई हुई शोभा देखने की अथवा सुंदरता देखने की इच्छा, वह छैलताई, और उनकी वह रसिकता या रंगीलापन या छैलापन न छिनक विसरती है, क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाया जाता है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो कि सुधि सब भांति सो बेसुधि करते है। और इस कारण, इस प्रकार आनंद निधान, आनंद के भंडार, आनंद के आधार, प्राण प्रीतम, प्राणों से भी अधिक प्रिय, सुजानजू, सुजान अर्थात श्री कृष्ण अर्थात कवि घनानंद की प्रेमिका सुजान की स्मृति, सब भांति ने सो बेसुधि करते है। सुधि अथवा स्मृति सभी भांति में से मुझे बेसुध कर देती है। उनकी याद में मैं सब भूल जाती हूँ। स्मरण कीजिए, विरोधाभास है। याद में बाकी चीज़ें भूल जाना, सुधी होकर बेसुध हो जाना, होश में रहते हुए भी बेहोश हो जाना, बेहोश की भांति हो जाना। तो उनकी स्मृति आती रहती है और उन स्मृतियों की सुध में मैं बेसुध हो जाती हूँ। ये इसका अर्थ व भावार्थ हो गया।
आइए अब इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करते हैं। हम लिख सकते हैं कि कवि ने नायिका की वियोगकालीन स्मरण दशा का सुंदर वर्णन किया है। सुजान शब्द श्री कृष्ण के लिए भी आया है और घनानंद की प्रेमिका या प्रेयसी दरबार में जो नर्तकी थी सुजान, उनके लिए भी प्रयुक्त हुआ है। दोनों ही अर्थों में ये ग्राह्य है। अलंकार कौन कौन से हैं? काव्यलिंग अलंकार विद्यमान है, विरोधाभास अलंकार विद्यमान है, यमक अलंकार विद्यमान है तथा अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। तो ये 4 प्रकार के अलंकार विद्यमान हैं: काव्यलिंग, विरोधाभास, यमक तथा अनुप्रास। यमक अलंकार में आपका सभंग पद यमक होगा, मतलब पद को अगर आप तोड़ोगे तो यमक अलंकार विद्यमान है, अथवा आपको प्रतीत नहीं होगा कि यमक है। और अगर छंद का नाम हम जानना चाहें तो कवित्त छंद है, जो गेय छंद माना जाता है, तो कवित्त छंद विद्यमान है। ये इसके विशेष बातें या टिप्पणियाँ हो गई। अब बारी है आज के गृह कार्य की। गृह कार्य बहुत साधारण है कि इस काव्यांश में जो भी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं उन अलंकारों का आपको नामोल्लेख करना है। साथ ही आप ध्यान रखिए, गृह कार्य चूँकि एक प्रश्न दिया जाता है आपको कम से कम, ताकि आपको ज़्यादा असुविधा नहीं हो, लेकिन आप छंद का नाम भी याद रखें, विशेष तौर से घनानंद के संदर्भ में। तो गृह कार्य है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। आज के कालांश में बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।